नमस्ते दोस्तों, मैं राजा केतकर आपका 7 राउंड्स इंफोटेनमेंट में स्वागत करता हूं। वेस्ट एशिया से जो खबरें आ रही है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अगर आप टीवी पर कोई भी न्यूज चैनल लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना जताई जा रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर है और इतना ही नहीं, रोज कुछ ना कुछ नया और ज्यादा घातक सुनने को मिल रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही इस जंग का असर आपकी जेब और आपकी सेफ्टी पर क्या पड़ने वाला है? अगर नहीं सोचा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं वेस्ट एशिया वॉर का इंडिया पर क्या होगा असर। पर उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए ताकि इसके आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेकर हम आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंच पाएंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ साथ बाकी जो भी कंट्रीज इस वेस्ट एशिया वॉर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई है, वहां बहुत ज्यादा अनरेस्ट है। पिछले कुछ दिनों में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जो एयरलाइन सर्विसेज जैसे कि एयर इंडिया और इंडिगो, इन्होंने अपनी कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। वेस्ट एशिया में जो युद्ध का माहौल है, इस वजह से हजारों इंडियंस दुबई, अबू धाबी और शारजा जैसे शहरों में फंसे हुए हैं। यहां तक कि हमारे बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु भी इस फ्लाइट डिसरप्शन का शिकार हुई थी, पर अब वो सेफली इंडिया आ चुकी है। अब बात करते हैं आपकी जेब की। वेस्ट एशिया दुनिया का ऑयल हब है। अगर ये जंग लंबी खींची तो क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू सकती है, जिसका सीधा मतलब है कि भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 88% आयात करता है। बाहर से मंगाए जाने वाले कच्चे तेल को रिफाइनरीज में प्रोसेस कर पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन बनाए जाते हैं। तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर देश के आयात बिल पर पड़ता है और इससे महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, शेयर मार्केट भी कुछ दिनों से रेड में क्लोज हुआ है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों नीचे हैं। इन्वेस्टर्स सोच में पड़ गए हैं कि मार्केट गिरा है तो क्या अभी निवेश करना सही होगा या और नीचे जाने का वेट किया जाए। सोने चांदी का दाम बढ़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। युद्ध की अवधि और तीव्रता के आधार पर सोना और चांदी दोनों में भारी तेजी आ सकती है। युद्ध तनाव के समय जब शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, तब निवेशक सोने चांदी को अपनी संपत्ति बचाने के लिए सबसे भरोसेमंद मानते हैं। भारत सरकार इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पीएम मोदी ने 48 घंटों में 8 देशों के नेताओं से बात की है। पीएम मोदी ने वहां रह रहे 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रिलीफ फ्लाइट्स भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, वेस्ट एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष कम होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। यह सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस है जो हम सबको अफेक्ट करेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मामले में मीडिएशन करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।